अहमदाबाद विमान हादसे की असली सच्चाई जानेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश। 99% मीडिया नहीं कर रहा इस पर बात। क्या हादसा था या फिर थी कोई बड़ी साजिश? गुजरात में ही देश का सबसे बड़ा विमान हादसा होना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? मोदी का गढ़ यानी कि गुजरात, और मोदी ने भी गंवाया अपना दोस्त। गुजरात में सालों से है बीजेपी की सरकार, तो क्या हादसा होना संयोग है या फिर कोई प्रयोग? गुजरात यानी कि मोदी, जहां कई दशक से बीजेपी की सरकार है। गुजरात मॉडल ही बीजेपी के लिए सबसे ऊपर है। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां पर दुनिया के व्यापारी आते हैं। गुजरात ऐसा प्रदेश है जो भारत की धड़कन है। लेकिन क्या धड़कन को खामोश करने की कोशिश की गई थी? अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना क्या एक महज हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी साजिश? शुरुआती जांच में तो पता यही लगा है कि ये हादसा ही है, जो एक साथ दोनों इंजन फेल होने की वजह से हुआ। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक्सपर्ट्स इस पर तरह तरह की राय रख रहे हैं और तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। एक साथ दोनों इंजन का फेल होना, एक्सपर्ट मानते हैं कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, लेकिन अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में ऐसा हुआ। शुरुआती तौर पर तो यही कहा जा रहा है, लेकिन इस हादसे के पीछे क्या और वजहें हो सकती हैं जिस पर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, मैं उस पर बात करूंगी और आप ध्यान से सुनिए। अभी तक हर जगह सिर्फ आप सुन और देख रहे हैं कि हादसे की वजह इंजन फेल होना है, दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए, पेलोड ज्यादा हो सकता है, फ्यूल एक बड़ी वजह हो सकता है जो कि 1,26,000 लीटर था, चिड़िया के टकराना भी एक वजह हो सकती है और मेंटेनेंस में खराब। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि विमान के सॉफ्टवेयर को भी किसी ने निशाना बनाया हो सकता है। किसी भी चीज को आज हैक करना नामुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसे हैकर्स हैं जो कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। अभी तक हादसे की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे ये साफ हो सके कि हादसा किस वजह से हुआ। मगर ब्लैक बॉक्स इसका राज जरूर खोलेगा। लेकिन एक और बात जो लोगों के अंदर ही अंदर खटक रही है, वो बात है हादसा गुजरात में होना। वो गुजरात जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, वो गुजरात जो मोदी की दिल और धड़कन है। में नरेंद्र मोदी ने अपने जिगरी दोस्त विजय रूपाणी को खोया। अब चारों तरफ यही चर्चा है कि क्या ये महज संयोग है या फिर वो प्रयोग जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचे, नरेंद्र मोदी की ताकत पर चोट किया जाए। इस शंका में मोदी को बता देने वाला एंगल भी जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया में पेश करती है। क्या ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए गुजरात को निशाना बनाया गया? सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल रहा, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है, क्योंकि इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। सारा एडम्स का एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसे मीडिया इस हादसे के संदर्भ से भी जोड़कर देख रही है, आपके सामने है। इसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है, नहीं तो सब कुछ इतना इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जो पायलट विमान को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल, उनके पास 8200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि सहयोगी पायलट के पास भी 1100 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। तो गलती की तो गुंजाइश नहीं मानी जा सकती। इसलिए बात सीधे साजिश पर आकर अटक जाती है। पाकिस्तान जैसे देश लगातार भारत को धमकी देते आए हैं, निशाना बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने और ज्यादा धमकियां देनी तेज कर दी और वो बिलबिलाता हुआ दिखा। हादसे के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले में हर एंगल को अब खंगाल रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक्सपर्ट्स इसे साजिश भी मान रहे हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को देखते हुए। लेकिन एक बार फिर से मोदी को बता देने वाला एंगल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जांच जारी है। यहाँ आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि शुरुआती जांच में साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर हमले से विमान के सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया जा सकता है। सवाल कई हैं। क्या कोई बाहरी ताकत भारत को चोट पहुंचाना चाहती है और भारत को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहती है? क्या सुरक्षा एजेंसियां सारा एडम्स की पोस्ट की जांच करेंगी, जिन्हें CIA एजेंट भी माना जाता है?
क्या ये हादसा भारत की छवि को दागदार करने की कोशिश था? ब्लैक बॉक्स के डेटा का इंतजार अभी बाकी है। मेरे कई सवाल हैं जिनका जवाब आधिकारिक जवाबों से ही मिल पाएगा, लेकिन आप इन सब पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? रहेगा मुझे आपकी राय का इंतजार। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं।